इस वक्त एआई के टूल्स ने जो है ना वो घेरा हुआ है पूरे वर्ल्ड को। अब एआई ने आके एक टूल इंट्रोड्यूस करवाया जिससे डिज़ाइन ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब उस डिज़ाइनर के पास दो ऑप्शन है, लेकिन उसी की जगह दूसरा डिज़ाइनर है, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। एग्जैक्टली। अब डिज़ाइनिंग की जॉब नहीं गई, बंदा बदला। एआई बेवकूफ़ को मजीद बेवकूफ़ बनाएगा, स्मार्ट को मजीद स्मार्ट कर देगा। एग्जैक्टली। कोडिंग नहीं सीखनी, बिल्कुल आप अपने छोटे मोटे मसले हल कर सकते हो। उन छोटे मोटे मसले हल करके छोटा सा रेवेन्यू जनरेट करके इंजीनियर्स को हायर करो, वो आपके आके कोडिंग भी करेंगे, मसले भी हल करेंगे, बड़े सिस्टम भी बनाएंगे। अच्छा, ये पूरी कॉन्वर्सेशन यहाँ तक बिल्ड करने का एक सबसे बड़ा जो आज का ऑब्जेक्टिव था इस पॉडकास्ट का, जिसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे सर, वो है एआई। हमने एक बेस बना ली कॉन्वर्सेशन की। इस सारे जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा, आज बैठते हैं तो लगता है यार ये वाला जो टूल आया ना, बस इसने अभी बस दुनिया एंड कर देनी है। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि उसको भी नीचे गिरा दिया जाए तो उससे बेहतर कोई चीज़ आ गई है। इस वक्त एआई के टूल्स ने जो है ना वो घेरा हुआ है पूरे वर्ल्ड को। उसमें अभी किसी का नाम लिए बगैर सब अपना अपना पर्पस जो है सॉल्व भी कर रहे हैं, और लाइफ हमारी इजी भी हुई है। ख़ासतौर पे अगर हम अपने टेक वाले लोग बात करें, हमारी लाइफ बहुत इजी हुई है सर। जहाँ हमारा डिज़ाइनर बैठ के पूरे दिन में 2 पोस्ट बनाता था, आज वो 20 क्लाइंट को मैनेज कर रहा है। आपको क्या लगता है कि एआई के आने से लाइफ इजी हुई है? बल्कि एक घिसा पिटा सवाल जो कि आपसे बड़ी दफ़ा पूछा गया होगा मुझसे भी, कि ये एआई सिर्फ आई इसलिए कि इंसानों की जॉब खाएगी। पहले तो इस पे आंसर कीजिए, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। एआई तो ऑब्वियसली मैं इससे डिसएग्री भी नहीं कर सकते, एग्री भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप हर चीज़ का आंसर ब्लैक एंड वाइट में दे नहीं सकते। ये ऐसे ही है जैसे डिग्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कोई ये नहीं बात करता डिग्री कैसे होनी चाहिए। ठीक है, दोनों आंसर गलत है। सही। इसी तरह से एआई नौकरियां खा रही है नहीं खा रही, दोनों आंसर गलत है। मैं बार बार कहता हूँ कि एआई जॉब्स को रिप्लेस कर रही है। ठीक है, अब अगर बहुत सारी नौकरियां ऐसी जा रही हैं जिनकी नहीं जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक डिज़ाइनर है, वो डिज़ाइन कर रहा है। अब एआई ने आके एक टूल इंट्रोड्यूस करवाया जिससे डिज़ाइन ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब उस डिज़ाइनर के पास दो ऑप्शन है, वो ये कहे कि मैं आज भी इससे बेहतर डिज़ाइन करता हूँ, मैंने इसको एक्सप्लोर ही नहीं करना, रिसर्च ही नहीं करना, यूज़ ही नहीं करना। ठीक है, वो गया, लेकिन उसी की जगह दूसरा डिज़ाइनर है, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। एग्जैक्टली। अब डिज़ाइनिंग की जॉब नहीं गई, बंदा बदला। सर मेरा यही पॉइंट है कि वो बंदा जो जिसने अपने आप को अपडेट किया। हाँ। अब मेरे पास एक डिज़ाइनर था, तो मैंने उसे कहा यार तुम आज भी फोटोशॉप लगे रहते हो, ठीक है। वो कोरल ड्रॉ वाली लाइफ से फोटोशॉप पे आया, तो मैंने कहा यार कैनवा कर लो भाई, ठीक है इजी। नहीं सर, इस पर बड़ा बेहतरीन डिज़ाइन होता है। हफ्ता देखा, 2 हफ्ते देखे, पूरा दिन एक ही उस पर बैठा रहा टास्क पे। सर बच्चा उसका ही नीचे जो ट्रेंड किया हुआ बच्चा, उसने खुद आया सर, उसने उसको रिप्लेस। लेकिन एक बात जरूरी है कि कुछ जॉब्स गई हैं, लेकिन कुछ जॉब्स रिप्लेस जरूर हुई हैं जिनकी जरूरत नहीं रही। लेकिन अगर वो लोग भी अडॉप्ट करें, सीखें, तो फिर कुछ लोग जॉब्स आई भी तो है ना। सो देखिए 3-4 कैटेगरीज हैं। एक, जॉब्स वही हैं, बंदे रिप्लेस हुए हैं। एक, जॉब इधर से खत्म हुई है, इधर से एक नई जॉब क्रिएट हुई है। सो शफलिंग हुई है, ट्रेंड चेंज हुए हैं, डायनामिक्स चेंज हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दोनों बातें एक एट ए सेम टाइम सही नहीं हो सकती कि जॉब खा रही है या नहीं खा रही। अच्छा, अभी जो एआई के आने की वजह से हमारी लाइफ में जो थोड़ा सा ईज हुआ है, इसकी परफेक्शन को कैसे देखते हैं? आने वाले टाइम में फर्दर इंप्रूव होगी? 1 साल पीछे की एआई के टूल्स को देखें और आज देखें, बहुत ज़्यादा फर्क है। भाईजान, आप इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते वक्त जो सिचुएशन थी एआई टूल की और ख़त्म करते वक्त होगी, उसमें भी फ़र्क होगा। हो सकता है कि इतनी देर में कर्सर और क्लाउड की अपडेट्स आ चुकी हुई, ठीक है। तो इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आसानी तो पैदा हो रही है। मसला ये है कि आसानी विद स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग एंड पर्पस आपको ग्रोथ देती है। आसानी विद हरामी और कंफर्ट लेवल पे आपको और गिरा देती है। तो मैं एआई के बारे में एक बात करता होता हूँ, और मैंने कहीं ये पढ़ी भी थी कि एआई बेवकूफ़ को मजीद बेवकूफ़ बनाएगा, स्मार्ट को मजीद स्मार्ट कर देगा। एग्जैक्टली। और इसकी मिसाल देख लें, पूरा पाकिस्तान इस वक्त चैटजीपीटी से क्या करवा रहा है, ठीक है। कोई ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि बता भी नहीं सकते वो, ठीक है। अभी मैं जो आपको दिखा रहा था वो भी तो एआई है, सिर्फ उसका इस्तेमाल क्या किया, और ऑन द अदर हैंड देखें, यूएस के अंदर इस वक्त सर $1.5 लाख पर एनम की प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जॉब्स है। बिल्कुल है। वो क्यों नहीं पूछता ये उल्टे सीधे सवाल? ऐसे और प्रॉम्प्ट इंजीनियर सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर के पीछे एक्सपीरियंस है ना। आप उस डोमेन को समझते हो तभी तो प्रॉम्प्ट दे पाओगे। अब देखें, आई गॉट शॉक जो आपने मुझे अभी टूल दिखाया है ऑफ कैमरा के, पूरे आपकी 20-25 जो प्लेटफॉर्म, 20-25 अकाउंट जो हैं, 5-6 प्लेटफॉर्म जो हैं, सिंगल हैंडेडली मैनेज हो रहे हैं विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। और बकौल आपके कि उसमें आपका जो रिजल्ट्स हैं वो भी फार बेटर देन द प्रीवियस टीम जो आपकी फिजिकल थी।
तो ये क्या है, आपकी लाइफ इजी हो रही है? उसी एक ऐसे इस्तेमाल है। देखिए मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि यार अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करने का, मैं बहुत बड़ी टीम रखने के हक में नहीं हूँ, तो क्यों ना यूज़ किया जाए इसको। थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा एआई को यूज़ किया, वो एक ऐसा टूल बन गया कि अब मतलब मैं लोग ये ना समझे कि मेरा सारा एआई से ही कंटेंट आता है, ऐसे ही आता है। ठीक है, आता है तो क्या आता है तो आता है। अगर किसी को लगता है कि प्रॉब्लम है तो मैं improve होता करे। उसमें मैं होता हूँ, लेकिन मैं पोस्ट नहीं करता, मैं मैनेज नहीं करता, मैं सारा कुछ नहीं करता, मैं डिजाइनिंग नहीं करता, मैं कंटेंट राइटिंग नहीं करता। अब वो सब करता है, पोस्ट करता है, देखता है, पढ़ता है, सब कुछ करता सर है। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है आपको भी आने की जरूरत नहीं है, बस एक ही दफा बैठें, आधा पौना घंटा लगाएं, टूल को दे दें, वो खुद ही आपके लिए मैनेज कर लेगा। होगा, इट्स नॉट दैट फार, बट अभी पॉसिबल नहीं है। देखें अभी फिगर आउट हो जाता है कि बंदा खुद बैठा हुआ है या कंटेंट है। देखें अभी तक ना एआई काम नहीं कर पाया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो वो जो एक इनविजिबल बॉन्ड क्रिएट होता है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन, वो एआई अभी उसके पास नहीं पहुंचा, यकीन करें नहीं पहुंचा। हाँ अभी तो जाहिर है सर, अभी देखिए इसकी एज ही कितनी हुई है, अभी एज भी तो देखे ना हम, वही आप वाली बात के एक 40 साल वाला बाबा खड़ा है और दूसरी साल पे 10 साल वाला जेनजी, तो ये दोनों एक बराबर नहीं हो सकते। अच्छा इसमें इरफान भाई अगर हम 3-4 चीज़ें, एआई तो एक बड़ी फील्ड हो गई ना, इसमें एक तो हम कहते हैं जी ऑटोमेशन, एक फिर आजकल चल रहा है जी एजेंटिक एआई के ऊपर, मैंने आपको भी बड़ी दफ़ा सुना है कहते हुए कि एजेंटिक एआई के ऊपर काम करें। दूसरा है जो हमारे ट्रेडिशनल पुराने जो सॉफ्टवेयर चल रहे थे उनको थोड़ा सा ऑटोमेट कर दिया जाए। फिर इन तीनों में फ़र्क क्या है, और क्या एक आम इंसान जिसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, जो प्रोग्रामिंग का कोडर नहीं था पहले ज़िंदगी में, क्या वो भी इसको सीख सकता है? सवाल इससे भी पहले एक और है जी, जो आज से 6 महीने पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, क्या इनको सीखना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल सही। देखिए मेरी बात सुनिए, पहला आपके पास एआई क्लासिक था, फिर एआई आया, फिर कन्वर्सेशन, फिर एजेंटिक, अब इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, थोड़ा थोड़ा फ़र्क डालते जाएं और आप करते जाएं। मेरा सवाल ये है कि आपका करियर क्या है? अगर आप जा रहे हैं इंजीनियरिंग की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, आपको पढ़ना है, समझना है, कोर्सेज करने हैं, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, अभी सिर्फ 6-8 महीने पीछे चले जाएं, आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी था, एजेंटिक को समझना बहुत ज़रूरी था। अब मुझे एक बात बताएं कि आपने अपने लिए एक वेब पोर्टल बनवाना है, अपने क्लिनिक के लिए एक छोटा सा अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाना है, अपने लिए एक छोटा सा टूल बनाना है, तो भाई आपने तो अपने कॉन्सेप्ट को थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर्सर और क्लाउड को बताना है। बिल्कुल सही। वो बनाएगा ना एजेंट यार, वो सारा कुछ तो आपके लिए कर रहा है। मैं अब सिर्फ इसकी एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आप यहाँ गाड़ी पे आए हैं, ठीक है, तो क्या आपने कभी उसका इंजन खोल के देखा है? No. पहले तो आप मैकेनिक के पास जाना, इंजन खोल के समझना सीखें, गाड़ी में होता क्या क्या, उसकी वायरिंग, इलेक्ट्रिक, सबको समझें। फिर सही। भाई आपके पास एक फैसिलिटी अब आ गई और आपको पता है कि ये रहेगी, ये रिवर्स नहीं होनी, ये इससे ऊपर जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। तो अब आपने अच्छा ड्राइवर बनना है, अच्छा मैकेनिक नहीं बनना आपने। मैकेनिक की एक अलग करियर है, जैसे मैं कह रहा हूँ अगर आपने इंजीनियर बनना है तो फिर आपने अच्छा इंजीनियर बनना है, मैकेनिक बनना है तो फिर अच्छा मैकेनिक बनना है, ड्राइवर बनना है तो फिर अच्छा ड्राइवर बनना है। गाड़ी की बेसिक्स पता होनी चाहिए, इंजन नहीं खोलने हैं आपने। तो इसी तरह से अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप नॉन टेक्निकल हैं, तो आपको आके कोडिंग नहीं सीखनी, आप अपने छोटे मोटे मसले हल कर सकते हो। उन छोटे मोटे मसले हल करके छोटा सा रेवेन्यू जनरेट करके इंजीनियर्स को हायर करो, वो आपके आके कोडिंग भी करेंगे, मसले भी हल करेंगे, बड़े सिस्टम भी बनाएंगे, उनको जॉब मिलेगी, ठीक है, आपको रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन जब आप अपनी फील्ड छोड़ देंगे और सीखने में आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो इंजीनियर्स हैं, जो डेवलपर हैं, उनके लिए सीखना ज़रूरी है। एजेंटिक को समझना, सिर्फ एजेंटिक को समझना ज़रूरी नहीं है, मैंने कल भी इस टॉपिक पे बात की थी, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग को समझना ज़रूरी है। सही। ऊप क्या होता है, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, बेसिक सिंटेक्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डिप्लॉयमेंट का, सर्वर्स का, एपीआईज का, फ्रंट एंड का, बैक एंड का, थोड़ा आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि पीछे हो क्या रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो जो नॉलेज है ना, आपकी परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर नहीं होने वाली। अच्छा जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो देयर आर चांसेस कि अब आपको शायद दोबारा हाथ गंदे ना करने पड़े, लेकिन ये जरूर पता होता है अगर कर्सर कर रहा है तो पीछे कर क्या रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर क्या होता है, गलत स्ट्रक्चर क्या होता है। तो 2 करियर चॉइसेस हैं, एक में आपने इन सबको सीखना है और एक में आपने इन सब का इस्तेमाल करना।